तो दोस्तों पिछली वीडियो में एक पॉइंट छूट गया था मेरा। मैं आपको बताते बताते भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको भी पिछली वीडियो में डिटेल डाल दी थी कि मैं खुद भूल जाता हूँ। कारण यही है कि मैं जब तक इस बात को भूलता हूँ उसके बाद मेरे अंदर खुद के अंदर भी ध्यान नहीं रहता। मैं किस बारे में तो बताता हूँ और किस बारे में भूल जाऊँगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में एक पॉइंट छूट गया था कि मैं आपसे कह रहा था कि हमें सपने 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 का क्या अर्थ निकलता है। दोस्तों सपने बहुत ही कई बार गुणकारी होते हैं और कई बार हमें खतरों से बचाने का भी संकेत देते हैं। ये सब हमारे मतलब कि क्या है कि हमारे वही साधु धर्म के अंतर्गत आते हैं। हम जिस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं तो हमें उसी तरह के सपने दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, सपनों का जो जीवन होता है वो हमारी अंदर की जो अंदरूनी भावना होती है ना, उनसे जुड़ा होता है। ठीक है, वो आत्मा के थ्रू होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हमारे सपने किस तरह होते हैं। हमारे सपने में ये होता है कि भाई कई बार हमको अलग अलग तरीके से आदमी दिखाई देते हैं। कई बार तो सपनों में हमको सांप दिखाई देता है। सांप दिखाई ना देना ये भी सही संकेत है दोस्तों। ठीक है, ये इसका संकेत ये इस तरह से है कि हमें हमारे पितर दिखाई देते हैं। पितर होते हैं ना जो, ये सांप के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, लक्ष्मी जी भी सांप जैसे रूप में दिखाई देती है। ठीक है, बिच्छू का, लक्ष्मी जी का, और ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंचला बोलते हैं हमारे भाषा में तो उसको, और आपकी बारे भाषा में कन खजूरा कह दो, वो भी हमारे इसका ही होता है, लक्ष्मी जी का संकेत। ठीक है, लक्ष्मी जी आने का और जाने का ये सपनों में ही संकेत मिल जाता है हमको कई बार। तो सपने के संकेत बहुत अलग अलग होते हैं, हर सपने का अलग संकेत होता है। कुछ लोगों को जैसे अपने किसी, मान लीजिए किसी घटना के बारे में भी संकेत दे देते हैं। मान लें आपके ऊपर संकट आने वाला है, तो वो व्यक्ति को परखना पड़ता है कि भाई किस तरह हम परखें कि भाई हमारे लिए ये आदमी लकी है, ये आदमी हमारे लिए बेकार है। मान लीजिए मेरे को मेरी दादी दिखाई दे देती, दादी तो एक्सपायर हो चुकी, तो वो दिखाई दे देती। वो मान लीजिए मुझको कभी दिखाई देगी ना सपने में, तो मैं ये समझ लूँगा कि भाई ये मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही है। कि एक्चुअली में बात तो ये है दोस्तों, मैंने मेरी दादी जी का डिसीजन मैंने खुद नहीं दिया था, और मरने से 2 महीने पहले ही दे देते अगर मैं वो एक्सपायर होंगी। अब उनको समय आ गया, और मेरी किस्मत ऐसी थी कि उस दिन मेरा आना भी नामुमकिन था। मेरा मिलना ही नहीं लिखा था उनसे, तो फिर मैं कैसे बताता आपको, है ना। तो ये सपने का डिसीजन था मेरे का, पहले पहले ही मुझे पता लग गया था। फिर मैं उनसे कह नहीं पाया इस बात को। क्यों नहीं कह पाया? मैं अगर कह भी देता तो मेरे घर वाले मुझे क्या कहते, काली जमन गाय, जो मैं इस बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे सपने का डिसीजन यही था, तो मुझको पता भी लग गया था, है ना। और मेरे सपने में मुझे खतरे का संकेत भी दे देते हैं। इसी तरह होते हैं हमारे पितर, होते हैं हमारे पितर, हमको जो हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है हमारी उस हिसाब से होते हैं ये। हमारी प्रवृत्ति है कि हमको हमारे कुछ दाई देवता भी इसी रूप में आ जाते हैं। जैसे हमारे मनते हैं ना, जैसे हमारे भाग में, हमारे जैसे धर्म में हमारे सैयद वगैरह मनते हैं, तो सैयद वगैरह हमारे यहाँ है ना, वो सपनों में भी दर्शन दे जाते हैं, किसी इंसान के रूप में आ जाते हैं, वो दई देवता भी हो जाते हैं। सब तरह के होते हैं दोस्तों, है ना। तो वो तरह के सपने भी होते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर सपने में आपको कभी बोलते हैं हरिजन दिख जाए, हरिजन शुद्ध भाषा में भंगी दिख जाए, वो तो बहुत शुभ होता है दोस्तों। उस दिन आपका दिन अच्छा जाएगा, उसको दिखने का तो यही मतलब है। ठीक है, अगर आपको सूअर वगैरह दिख जाता है तो ये भी अच्छा संकेत है, क्योंकि सूअर भी बहुत धार्मिक होता है दोस्तों। आज हम अपनी जगह उसे खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं तो वो धार्मिक होता है। बैटरी लो। ठीक है दोस्तों, मैं इस स्टोरी को आपको बाद में शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में, तो रुक कर शेयर करूँगा इसको, है ना। अगले दिन कर दूँगा, अभी तो डाउन 9 लिखे आ रहा है यार। तो मैं सपने के बारे में बता रहा था आपको, सपने की स्टोरी इस तरह की होती है कुछ, है ना। तो जिस तरह सपने की